20 साल से मैं देसी बीज के बारे में काम कर रहा हूँ। एक क्या बोले, पहले सृष्टि के सृजन के साथ देसी बीज का जो हुआ है सबके खुराक के लिए, ये मानव जाति है, ये कोई भी प्राणी है, इसके लिए खुराक के लिए जो जरूरत पड़ती है वो है देसी बीज। तो कई सालों से मैंने ये देसी बीज के बारे में काम करता हूँ। और अभी तो क्या है, सीड कंपनी वाले जो देसी बीज पहले तो थे गांव गांव में, तो समय बदल गया और लोगों ने हमारे इलाके में, खास तो गुजरात में, सब लोग ने देसी बीज के बारे में ध्यान नहीं दिया। तो जो अपने पुराने देसी बीज थे वो चले गए। तो मैंने सोचा कि चलो इस देसी बीज के बारे में कुछ काम करें। तो मैं थोड़ा परिचय देता हूँ। अहमदाबाद के मैं सृष्टि संस्था में जुड़ा हूँ। प्रोफेसर अनिल गुप्ता जो IIM के प्रोफेसर है, उसके साथ मैंने पूरे भारत में पद यात्रा की है। इसमें गांव गांव में हम गए हैं। तो वहां लगा तो गुजरात से बाहर पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां हमारी पद यात्रा होती थी। तो उसमें मुझे लगा कि वहाँ संस्कृति है, प्रकृति है, देसी बीज है, लेकिन हमारे यहाँ गुजरात में नहीं है। तो वहाँ जाकर मैंने ऐसा लगा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे इलाके में एक छोटी सी बीज बैंक की स्थापना हो जाए। तो और मैं करीब 15-20 साल से मैं जुड़ा हूँ। और हमारे यहाँ हमारा इलाका का वर्णन करता हूँ। हमारा यहाँ सोमनाथ टेम्पल करीब 50 किलोमीटर के आसपास है। और हमारा जो मेरा गांव है वहां से समुद्र बिल्कुल नजदीक है, 20-25 किलोमीटर के आसपास है। तो थोड़ी पानी की भी समस्या है। अभी तो बारिश बहुत आती है तो नहीं, लेकिन नमक वाला पानी जो खारस बोलते हैं हम, तो उसमें पहले बहुत समस्या रहती थी। तो अभी अभी तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे बात करनी है देसी बीज के बारे में। तो देसी बीज के सब लोग जानते हैं कि देसी बीज पहले एक रियल टेस्ट था, सब्जी और कुछ भी हो। लेकिन जो किसान पहले खुद पोताना क्या बोले, खुद का बीज तैयार करते थे। तो एक परंपरा चली आती थी, सदियों से आती थी रहती थी। तो यहाँ किसान ने 15-20 साल से पहले कुछ बीज क्या बोले, ये गेहूं है, चावल है, ये कई किस्में होती रहती थी। तो ये उसमें जो कंपनी वाले सीड आए तो उसमें ध्यान नहीं दिया। तो कुछ ऐसी जाति प्रजाति जो बीज की थी और लुप्त हो गई। तो गांव गांव में मैं घूमता हूँ और करीब मेरे पास अभी 350 के आसपास वैरायटी में देसी बीज के बारे में काम कर रहा हूँ। और मैं, मेरी पत्नी, हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलो मेरे पास तो बहुत ज्यादा वैरायटी में काम कर रहा हूँ, लोग मुझे मान सम्मान भी दे रहा है, लेकिन पुराने देसी बीज हैं, जो टेस्ट है जो चला गया। तो गांव गांव में घूमता था तो लोग बोल रहे थे भैया कि भाई आपके पास देसी बीज है नहीं है? तो बोलता था लोग कि भैया पहले 30-40 साल पहले देसी बीज मिलते थे, अभी नहीं मिल रहे। तो मैं बोला कि भैया पहले मिले तो अभी तो कहाँ कहाँ गए देसी बीज? तो मैं बोला कि भाई चलो कोई बात नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया ना, इसीलिए वो चले गए। तो रियल टेस्ट वाला जो देसी बीज अभी गांव गांव में नहीं मिल रहा है। और करीब हम क्या बोले, जैविक क्रांति आई 70 के दशक के पास, तो से जो हाइब्रिड जात आ गई, GM बाद में, अभी तो GM जात आ रही है सीड की। तो जो सब देसी नस्ल वो खत्म हो गई। तो अभी अभी तो हमारे यहाँ गुजरात में तो एक समस्या भी है। जहाँ जहाँ मैं, हमारा स्टॉल लगता है, बार मीटिंग में जाता हूँ, सब लोग मुझे सीडमैन की तरफ बोल रहे हैं कि भैया तो ये सीड का काम कर रहा है। तो मुझे मान सम्मान पे अवार्ड मिल रहे हैं। और मेरी पत्नी को भी साथ में, हम साथ पत्नी जाते हैं
तो बोलते हैं कि भाई जो एक तना पति पत्नी काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो हमारे यहाँ अहमदाबाद में 5-7 दिन पहले एक मेला लगा हुआ था, फूड फेस्टिवल, उसमें भी मेरा स्टॉल लगा था। तो सिटी वालों जो लोग हैं अहमदाबाद के, बढ़िया सिटी अहमदाबाद तो है, मेगा सिटी है, वहाँ बहुत लोग छोटा छोटा पैकिंग मेरा ले गया घर के गमले में उगाने के लिए। ओ भैया गमले में हो जाएगा, मेरे को बेन जी जरूर हो जाएगा, भैया जरूर हो जाएगा। तो भी इसको टेरेस गार्डन करना, घर के आसपास खुली जगह है, थोड़ी जगह है, उसमें वेजिटेबल यानी कि सब्जी ज्यादा उगाते हैं। और अभी अभी क्या है, पूरे इंडिया में अभी सब्जियों में पूरा बहुत जहर डाल रहा है किसान। जो जहर तो डाल रहा है, केमिकल और पेस्टिसाइड दोनों, लेकिन उसमें जो बीज की जरूरत होती है, देसी बीज, वो नहीं मिलते। तो मार्केट में जो जीएम जाता आ रही है, लास्ट टेक्नोलॉजी है, तो मैं सबको बता रहा हूँ कि जो मानव जात के लिए बहुत खतरनाक है, स्वार्थ लेके बहुत खतरनाक है। तो सबको मैं बता रहा हूँ। और अहमदाबाद में जो मेला लगा था उसमें 4 दिन के लिए हम वहां रुके थे। बहुत लोग हमारा छोटा छोटा पैकिंग खरीद कर ले गए। तो अभी तो उसका कॉल आ रहा है, भैया वो दे, भैया भेज दो, वो भेज दो। तो पूरे गुजरात से, बाहर से भी लोग आते हैं और हम पैकिंग सबको भेज रहे हैं। तो एक रियल मुझे अब बताना है कि एक सब्जी में पहले रियल टेस्ट था, स्मेल आती थी और रियल टेस्ट आता था जो आप सब्जी खा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास तो बहुत वैरायटी का देसी बीज है। तो लास्ट मैंने 4-5 साल से मैं देसी बीज सब्जियों के बारे में काम कर रहा हूँ कि भैया जो हमारे यहाँ गुजरात में 15-16 सीड बैंक काम कर रही है, उसमें ज्यादातर लोग क्या बोले, पेड़ है, फॉरेस्ट वाला जो है, मेडिसिन कोई छोड़ है, लो लुप्त तो हो गया है, उसको बचाने का काम कर रहा हूँ। मेरे पास भी मेडिसिन का भी बीज है, पुराने पौधों का। और क्या बोले, सब्जियों में कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं हमारे यहाँ गुजरात में, काम कर रहे हैं, इतना मेरे जैसा काम नहीं कर रहे हैं। तो हमने सोचा, मैंने पति पत्नी दोनों को, कि भाई चलो हम मानव जात के लिए कुछ करते जाए। हम आए तो एक दिन हमको जाना तो पड़ेगा। तो आज सभी लोगों हमने बोल रहे हैं कि भैया देसी बीज के बारे में आपने कहाँ से कलेक्शन किया। तो मैं सबको, मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि भाई गांव गांव में जो पिछड़ा इलाका हुआ है, कोई भी इलाके कोई भी भारत का कोई भी इलाका देखो, वहाँ जो लोग क्या बोले, पछात इलाके है, वहाँ अभी तो कुछ फैसिलिटी पे नहीं आई है, वहाँ सब देसी बीज बचे हैं। तो हमने शोध यात्रा के माध्यम से वहाँ गए, वहाँ देखा, वहाँ बीज का कलेक्शन किया। और हमारे यहाँ मेरे खेत में, मेरे मेरे गांव में मैंने बीज स्टार्टिंग में तो धीमे धीमे मैंने स्टार्ट किया, चलो कोई बात नहीं। तो जो बीज मुझे मिला उसमें मैंने बढ़ावा किया। अभी सब्जियों में ज्यादातर वेजिटेबल में बीज है और सब वेराइटी में सब है। तो ये सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जितने इलाके से जुड़े हुए हैं पूरे भारत से, तो आपको एक मैं आह्वान करता हूँ कि आप देसी बीज के बारे में सोचिए और ज्यादातर लोगों को उसमें शामिल कीजिए, कि जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को यह पूरा फायदा और मौका मिले। लेकिन अभी तो हमारे यहाँ गुजरात में तो बहुत समस्या है, लोग देसी बीज चाहिए लेकिन उसको ज्यादातर बढ़ावा नहीं करना। तो मैं सबको वो भी बोल रहा हूँ को, जो लोग उसमें जितना जुड़िए वहाँ बहुत जुड़िए। और अभी हमारे यहाँ मेरी पत्नी मेरे साथ है, वो कुछ बात करती है। नमस्ते सर। जी मैं दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों की आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। और आप कृपया ये बताएं कि जो बीज बैंक की बातें आदरणीय पटेल जी ने की है, और सबसे पहले तो आपका पुनः स्वागत है, बार बार स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जो बातें पटेल जी ये आगे बढ़ा रहे हैं कि किस तरह से बीज बैंक आपने बचाए हैं, तो ये बताएं कि आपके बीज बैंक में क्या क्या प्रजातियां, क्या क्या सब्जी बीज इस समय है जी। ओके सर, थैंक्स।
मैं भी मेरे हस्बैंड के साथ एक सीड बैंक चलाती थी, तो सीड बैंक में हमारे पास 300 350 से ज्यादा वेराइटियां है। तो सब्जी में हमें सब अलग अलग, सॉरी सर, मुझे हिंदी में थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन आप बोलिए और हम समझ रहे हैं, सब्जी आप अच्छा बोल रहे हैं। हाँ सर, तो सब्जी में हमारे पास अलग अलग है, जैसे भिंडी है तो 7-8 वेराइटी में भिंडी है, और गवार है, तुरई है, लौकी है, सब अलग अलग जाति में हम काम करते हैं। तो बीज बचाने के लिए सर हम तो बहुत मुश्किल आती है क्योंकि हम खेत हमारे घर खेत हम नहीं है, लेकिन हम करते हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत भी रहती है। तो भी हम बाहर राज्यों में घूम घूम कर जहाँ हमने सोचा कि देसी बीज वहाँ बचे हैं, तो वहाँ से लेकर आकर हमें घर पे फार्म पे उगाते हैं। हम दोनों काम करते हैं और हमारे फार्म में उगाते हैं और अलग अलग सब बीज बचाते हैं। तो इसलिए हम सबको बीज बाहर राज्यों में और आउट स्टेट और आउट कंट्री में भी हमारा बीज हम भेजते हैं। इसलिए हम बाहर जब जब जाते हैं, तब जहाँ इलाके में हमने सोचा बाहर जाते हैं, तो हमने सोचा कि जहाँ बीज बचे हैं वहां से हमें लेकर आते और सभी को बोलते हैं, सभी लोगों को बोलते हैं कि बीज बचाते हैं भैया, वो हाइब्रिड जाति में बहुत अच्छा नहीं है। तो देसी बीज में हमारा स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा है, इसलिए हम तो इस बीज के बारे में हम काम करते हैं सर। जी, और आपने बताया कि आपके पास खेती तो नहीं है, लेकिन आप लीज पर लेकर के, किराए पे लेकर के सब्जियां उगाते हैं, बीज उगाते हैं। तो कितने एरिया में आप ये बीज उगा रहे होंगे? कितना एरिया आपने लीज पर या किराए पे लिया होगा? हाँ, कभी कभी 2 एकड़ के आसपास है। और क्या है, हमारे यहाँ सर क्या है, बारिश ज्यादा आती है ना कई साल से, तो हम बाहर से बीज जो कलेक्शन होता कर आते हैं, तो हम बारिश के समय लगाते हैं। तो कोई ऐसी जाति प्रजातियां है बचाना हमारा मकसद रहता है। लेकिन कभी 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 ऐसा लगता है कि चलो हम जमीन में बोया तो 15-20 साल इतने ज्यादा बारिश के समय वो खत्म हो जाते हैं। तो मैं हमारी वाइफ पत्नी को बोल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, कुदरत को जो मंजूर नहीं है तो नेक्स्ट साल हम मेहनत करते हैं। तो इतना साल से मेहनत कर कर हम सब जो वेराइटियां बचाई है, उसके लिए भी हमें भी गौरव है। और जो लोग बाहर से हमारे यहाँ देसी बीज बैंक गुजरात से और बाहर से लोग सर बहुत आते हैं। तो क्या बोले, नेक्स्ट ईयर में 11 वर्ष हुआ ने, तो नाबार्ड के जो दिल्ली में हेड ऑफिस है, वहां से 3 बार हमारे यहाँ सीड बैंक की मुलाकात की है। पूरे इंडिया से लोग आए थे। जो हम दिल्ली में इसकी हेड ऑफिस है ना नाबार्ड की, जी। तो वहाँ जो ऑफिस में जो रहते जो सब कार्य करते हैं, वो सब लोग यहाँ 30-35 के आसपास लोग 2-3 बार आए। तो सर बोला कि सर आपको तो बहुत काम करे गुजरात में, आप जैसा कोई ऐसा व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, तो हमको आपको जो मदद चाहिए वो हम करेंगे, और आपका बीज का बढ़ावा बहुत कैसे ज्यादा हो इसके बारे में हम सोचेंगे। तो और बहुत अवार्ड सम्मान सब मिला, इसीलिए मेरी पत्नी को भी इतना गर्व है, लेकिन वो थोड़ी हिंदी में नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतना भी अनुभव बहुत सर है कि कारण कि हम किसान का बेटा है, और गांव में रहते रहते अभी तो 5-6 साल हो गए सिटी में आ गए। और सिटी में हम तो किराए पर बिल्कुल नजदीक, यहाँ घर से 2 मिनट का रास्ता है, एक खेत किराए पर रखा है। नेक्स्ट ईयर 2 रखा था, अभी तो एक रखा है। लेकिन अभी हम थोड़ा बढ़ावा करना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अभी तो यहाँ गुजरात में तो लोग बहुत समझ नहीं रहे हैं। वो तो सब बीज ही बीज समझ रहे हैं कि भाई बीज में तो क्या है, बीज है तो बीज है। मैं समझाता हूँ कि भाई ये देसी बीज है, पुराने बीज है, उसमें रियल टेस्ट है, न्यूट्रिशन ज्यादा रहता है। जो देसी बीज आप लगाते हैं तो उसमें रोग प्रतिकार शक्तियां बहुत होती है, इसमें कीड़े नहीं आते हैं, बहुत रोग नहीं आते हैं। लेकिन क्या है, थोड़ी समस्या भी किसान को भी समस्या है,
और किसानों को भी मुनाफा ज्यादा कमाना है। तो इसीलिए गुजरात में तो बहुत लोग जान अनजान लोग वो भी दो काम कर रहे हैं। अभी यहाँ मैं देख रहा हूँ आपके साथ में सदन में जुड़ा रहता हूँ, कभी कभी देसी बीज के बारे में तो मैं थोड़ा कम बोलता हूँ, लेकिन मेरा काम भी ज्यादा है। और हमारे यहाँ हम तो पूरे 15-16 घंटे काम कर रहे हैं। तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि भाई एक दिन हम जाए तो जरूर जाना है, तो कुछ वेराइटियां देसी जाति प्रजाति बचा कर जाना है। तो अभी तो गांव में जाने का समय दूसरे दूसरे गांव में घूमता हूँ, तो वहाँ समय बहुत कम मिलता है, कारण कि हम पति पत्नी और हमारे साथ 2-5 जो मजदूर आते हैं वो उसी में मजदूर साथ में हम काम करते हैं। अभी समस्या क्या है कि कोई भी गांव में कोई किसान के पास में जाता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ कि खुद के लिए सब्जी को आप घर के लिए आप पौधा उगा सकते हैं। लेकिन अभी तो क्या है कि हमारे यहाँ गुजरात में किसानों को भी ट्रेन हो गया, कोई किसान के 5-10 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 20 एकड़ है, कोई खुद की सब्जी उगा नहीं सकते। वो मार्केट में रेडीमेड जो मार्केट में सब्जी मिलती है केमिकल वाली, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वाली, तो उसको उसको सब्जी में यूज करते हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई ये तो पेस्टिसाइड वाली है, केमिकल वाली है, आप तो किसान है, घर के आसपास उगाओ और खुद इतना तो लगा सकते हैं, इतनी तो ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ सिटी में तो बहुत क्रेज हो गया है। तो अभी तो हमारे यहाँ राजकोट है, बड़ौदा है, सूरत है, बहुत बढ़िया बढ़िया मेगा सिटी है। हम इतना लोग वहाँ घर पे गमले में उगा सकते हैं। तो आप गांव में खुद का किसान है तो आप क्यों नहीं उगा सकते हैं? तो मैं सबको वो आह्वान कर रहा हूँ, हमारे यहाँ गुजरात के लोगों ने भी बोल रहा हूँ कि भाई कुछ देसी बीज लगाओ और सब्जियों घर को खुद खाओ, तंदुरुस्त जीवन जियो। लेकिन सर एक मजबूरी है कि अभी तो एक ट्रेंड हो गया है, सबको रेडीमेड लेने का है। सब्जियों में भी मार्केट में रेडीमेड मिलना है, कोई परेशानियां नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ गुजरात में कैंसर का प्रमाण बहुत बढ़ गया है। मैं इतना परेशान हूँ कितना समय से, एक दिन आएगा तो पहले पंजाब का बहुत कैंसर पेशेंट हो गए थे, बहुत वहां तो केमिकल फर्टिलाइजर पंजाब में वो डाले थे। अभी यहाँ गुजरात इतना आगे निकल गया कि न पूछो बात। तो यही समस्या है गुजरात के लोग अभी तो जो किसान है हारने वाले नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि एक दिन किसान जो हारेंगे तो वापस आएंगे। अभी तो जो भी जगह पर मैं जा रहा हूँ वहां पे कोई भी इतना केमिकल डाल रहा है कि न पूछो बात। तो इसी वजह से हमारे यहाँ सीड बैंक बहुत लोग हमारे यहाँ घर से आते हैं और छोटे छोटे पैकेट खरीद कर बोल रहे हैं कि भाई आप जो काम अच्छा काम कर रहे हैं, पति पत्नी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ गुजरात में तो कई लोग मुझे करीब हर दिन पूरे दिन में 25-30 साल 50 कॉल आ रहा है अनजान लोगों का, जो मेरा यूट्यूब में मेरा वीडियो देख कर बोल रहा है भैया जो आप काम करें, आप जो काम कर अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास सब्जियों में कौन कौन सी वेराइटियां, कौन कौन सी लुप्त होने वाली जातियां हैं। तो मैं सब बता रहा हूँ कि भाई वो मेरे पास ये बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, लौकी है, सब है हमारी वेराइटियां और टेस्ट में बेस्ट रहती है। तो अभी अभी 15-20 दिन के पहले एक किसान का फोन आया, तो मुझे 10-15 मिनट कुछ बात हुई। तो मुझे बोला कि भाई आप जुग जुग जियो, आप 100 साल 150 साल जियो। चलो कोई बात नहीं, हमारी तो ये कुदरत ने जिंदगी लिखी है, वहां तक हम काम करते रहेंगे। लेकिन इतना हमें महसूस होता है कि बाहर से लोग हमारा इतना मान सम्मान बोल रहे हैं कि भाई आप काम करते हो, अच्छा काम कर रहे हो। अभी तो देसी बीज की प्रजातियां वो तो खत्म हो गई, इसके बारे में आप जो मेहनत कर रहे हैं आपका बहुत बहुत आभारी रहते हैं। और हमको क्या सबको हम 15-10 पैकेट सीजन का जो चल रहा है ना, अभी तो समर आएगा, अभी विंटर खत्म होने वाला है, तो थोड़े दिन के बाद तो हमको छोटा छोटा पैकिंग बनाकर समर को हम बोल रहे हैं कि भैया समर में वो उगाना है, वो उगाना है, वो अच्छा रहेगा। तो सबको भेज रहे हैं। तो सबको मैं सदन को बोलना चाहता हूँ कि भाई आपके इलाके में, जहाँ इलाके में जो देसी बीज बचे हुए हैं उसको भी ध्यान देना है। और हमारे यहाँ गुजरात में, हमारा इलाके में, हमारा विस्तार में जो जातियां बची हुई है उसको हमें मेहनत करते हैं। और सर आगे का मैं थोड़ा मेरी जी पत्नी को बोल रहा हूँ जो मेरे साथ। जी
तो आप दोनों से ये भी प्रश्न है कि आप एक बात तो ये है कि आज शहरों में मनी बैंक है, फूड बैंक है, ब्लड बैंक है, इस तरह के कई बैंक हमारे सिटीज में देखने को मिलते हैं। लेकिन शहर में बीज बैंक का होना ये बहुत बड़ी बात है, वास्तव में बहुत बड़ी बात है। और शहर में बीजों को बचाना और शहर में लोगों को बालकनी में और छतों में, टेरेस गार्डन में सब्जी को बढ़ावा देना, ये अलग मुहिम है। अभी तक हमने जिन किसानों को सुना, जिन बीज संरक्षकों को सुना, वो ग्रामीण क्षेत्रों में बीजों को बचा रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में आप इकलौता उदाहरण बनकर के आगे आए हैं। तो आप दोनों से ये भी हम जानना चाहेंगे कि बीज बचाने के लिए आप कहाँ-कहाँ, किन-किन गाँवों में, किन-किन प्रदेशों में अभी तक घूमे होंगे? कहाँ-कहाँ आपका घूमना हुआ? कहाँ-कहाँ आपने विजिट किया? सर हमको 26 राज्यों की मुलाकात ली है हमने। शोध यात्रा के शोध माध्यम यात्रा के माध्यम से हमने 26 राज्यों में मुलाकात ली है सर। गांव-गांव में गांव-गांव में जाकर अभी जाते हैं और सभी को बोलते भी है कि देसी बीज जहाँ मिले वहाँ पे हम लेकर आइए और हमारा फार्म पे हम पहले तो खुद उगाते हैं। और जब जब सर हमने देसी बीज के बारे में जब हमने अवार्ड जब मिलते सर हमको बहुत अच्छा सम्मान मिले तो हम खुद को बोलते हैं सर कि क्या बोलते हैं सर हिंदी में मुझे इंग्लिश में सब दिक्कत रहती है सर। जी, वास्तव में इतने लोग आपसे मिल रहे हैं। हम बोलते हैं जी, आप लोग इतने राज्यों में घूमे हैं बीज यात्रा को लेकर के, बीज बचाने के मैसेज को लेकर के, संदेश को लेकर के, और इतने ही लोग आपके पास आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप दीर्घायु हों, आपकी उम्र लंबी हो, क्योंकि आप लोगों की उम्र के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, और खासकर जो आपने कहा कि कैंसर जैसे रोगों से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं, ताकि लोग स्वस्थ भोजन करें, स्वस्थ सब्जियां खाएं, जहर वाली सब्जियां ना खाएं, और जिन सब्जियों का वास्तव में रियल स्वाद है, रियल टेस्ट है, ऐसी सब्जियां खाएं तो स्वस्थ रहें। तो ये लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ तो है ही हैं। अब प्रश्न ये आता है, और वैसे हमें मालूम भी है, लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको सरकार की तरफ से जो पुरस्कार मिले हैं, प्रोत्साहन मिला है, और अभी कुछ ही समय पहले हमारे गृह मंत्री जी के माध्यम से भी आपको प्रोत्साहन मिला है, शाबाशियाँ मिली हैं, तो उसके बारे में बताएं जी। सर क्या है कि बहुत अवार्ड सम्मान मिले हैं। करीब हमारे यहाँ गुजरात में तो है, लेकिन हमारे यहाँ गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बेस्ट फार्मर अवार्ड से मुझे 2 साल पहले सम्मानित किया है। और अभी अभी क्या है, 15 अगस्त का दिन राष्ट्रपति ने स्पेशल मेहमान बुलाकर हमने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बुलाए थे, गेस्ट के। तो ऐसा लगा कि चलो एक राष्ट्रपति हमारे यहाँ जो देसी बीज बैंक के बारे में जो ध्यान रखती है, तो लोग गांव वाले लोग, हमारे गांव वाले, सिटी वाले बहुत 2-3 दिन के लिए बहुत यहाँ न्यूज में आए थे कि भैया तो गुजरात में ऐसा व्यक्ति है कि किसान का लड़का है जो देसी बीज बचाने का काम कर रहा है। तो वहां से इतना मैसेज आ रहा है कि चलो कोई बात नहीं, हम जो देसी बीज के मुहिम में जुड़े हैं तो बहुत बहुत आनंद रहते हैं और इतना मान सम्मान मिल रहा है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, कल हमारे यहाँ शासन एरिया है जो लाइन रहते हैं, वहाँ हमारे यहाँ गुजरात की वीटीवी चैनल, न्यूज चैनल है ना बहुत, तो उसने भी उनको कल को सम्मान देने वाला है। तो 15 दिन के पहले हमने बात हुई थी कि चलो भाई आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सम्मानित करते हैं। तो कल वहाँ एक कार्यक्रम अवार्ड का फंक्शन है, वहाँ हम जाने के लिए हम थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत इतना बड़ा अवार्ड सम्मान मिलते हैं, हम इतने हौसला बढ़ जाते हैं कि कोई बात नहीं। और सब लोग को बोल रहे हैं भाई आप देसी बीज के बारे में जुड़िए, और जो हम काम कर रहे हैं अकेले एक हाथ से काम नहीं होगा, 2 हाथ की जरूरत पड़ती है। तो
अभी तो इतना लोग आगे नहीं आते हैं, उसको बहुत मुश्किल या परेशानियां रहती है। हमको तो बहुत मुश्किल है, चलो कोई बात नहीं, आप जुड़िए। आपके पास गाँव में जाते हैं ना, तो बोल रहे हैं कि भाई जो एक वेराइटी या 10 2 वेराइटी या 3 वेराइटी या जितनी वेराइटी आपके पास है आप आगे बढ़ाओ, और आपके नजदीक के सगा संबंधी एवं फ्रेंड सर्कल या मित्र वर्तुल है, उसमें देसी बीज को बढ़ावा दीजिए। तो अभी तो बोल हमारा मेरा गांव है, गांव में तो लोग मुझे बहुत मान सम्मान बोल रहे हैं कि भैया, जो मैं गांव में जाता हूँ ना 5-7 दिन में 10 दिन में, तो बोल रहे हैं भैया वो बीज दे दो, भी बीज दे दो। मेरे पास एक बैग रखता हूँ मैं, छोटा छोटा पैकिंग बनाकर, तो वहाँ जो मेरी बाइक गाड़ी खड़ी रहती है वहाँ लोग गाँव वाले लोग आ जाते हैं कि वो भैया वो बीज दे दो, बीज दे दो। तो इतना काम कर रहा हूँ, और अभी तो मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, सबको लोग को आह्वान करना चाहता हूँ कि आप देसी बीज के बारे में मुहिम में जुड़िए, और जितने लोग जुड़ने वाले हैं उसको भी थोड़ी मदद मिलनी चाहिए उसको। तो क्या है, गांव वाले लोग को इतना तो नहीं मालूम है कि देसी बीज बचाना है, लेकिन इसके पास इतना समय भी कम नहीं मिलता है। तो अभी हम जाने वाले हैं गांव में, और हमारा यहाँ फार्म में भी काम थोड़ा बढ़ रहा है। अभी तो सर्दियों का सीजन है, तो आपको सबको मैं बोल रहा हूँ, तो देसी बीज में बारे में, सब्जियों में तो पूरे इंडिया में तो इतना काम नहीं हो रहा है। और सर बोलिए कुछ निश्चित आगे। ही आप निश्चित ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और साथ में आपने कहा कि और हाथों की भी आवश्यकता इसमें होती है। निश्चित ही बहुत सारे लोगों ने आपसे बीज ली, तो वो हाथ भी आपके साथ हैं। अभी हम ये भी जानना चाहेंगे कितने लोग आपसे जुड़े होंगे, लेकिन पहले आदरणीय रंजना बहन जी का हैंड रेज है, और उनके बाद में आदरणीय रमेशन मेहरा जी का भी हैंड रेज है। पहले रंजना बहन जी आप बताइए, आपका क्वेश्चन क्या है? जी धन्यवाद दिनेश भैया, और सदन को सादर प्रणाम, और हमारे मुख्य वक्ता जी आदरणीय भरत भाई पटेल, आपको कोटि कोटि प्रणाम। अतिशय जो आप काम कर रहे हैं जो बीजों पर, और जैसे कि आपने अभी कहा है, आपके यहाँ गुजरात में कैंसर बहुत बढ़ चुका है, और आप का लक्ष्य जो है कि ये कैसे कैंसर से दूर हो जाए, और कैसे देसी बीज, और कैसे इसका हम कैंसर से दूर करके हम बीजों पर काम कर रहे हैं। आप तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। मगर मेरा एक सवाल है, आप दोनों ही पति पत्नी काम कर रहे हैं, और ये आपने और हमारे आदरणीय दिनेश भैया ने अभी कहा आपको सम्मान भी बहुत सम्मान मिल चुके हैं। आप कहीं यात्राएं भी आपने की हैं। तो मेरा बस एक छोटा सा सवाल है कि आपने अभी जो पहले कहा, ये 2 एकड़ से आपने शुरुआत, 2 एकड़ नहीं, आपने तो ये 2 एकड़ लेते हैं, उसी में करते हैं, है ना? तो सबसे पहले आपके मन में जो इच्छा थी बीज संग्रह करने की, तो ये कैसे, आप पहले क्या करते थे, और आपने फिर कैसे आप बीज के ऊपर अपना कार्य करने के लिए आप तैयार हो गए? तो अपना थोड़ा सा अनुभव। नहीं, लेकिन क्या है, मैं शोध यात्रा के माध्यम से हमारे यहाँ सृष्टि संस्था में जुड़ा होता हूँ, तो बाहर एक पद यात्रा निकलती थी, तो वीडियोग्राफी पद यात्रा में जाने के वहाँ गांव में वहाँ हम घूमते थे ना, तो वहाँ देसी बीज मिलते थे, हमारे इलाके में नहीं मिलते, तो वहाँ से बीज लेकर आए, और हमारे यहाँ हमारे खेत है गाँव में, वहाँ लगाते हैं। पर क्या हम बोले कि छोटी स्केल पर, छोटी जगह पर लगाते हैं, और हमारे इलाके में, हमारे गांव में बीज बचा हुआ है कि जो हमारा इलाका है वहाँ बीज मिल जाते हैं देसी। तो मुझे लगा चलो एक ऐसी हम मुहिम चलाए, ऐसा बीज बचाए को लोग मुझे हमको याद करें। तो ये हमारा यहाँ टमाटर, चेरी टमाटर बोल रहे हैं ना, छोटा वाला आता है, और क्या बोले, एक अंगूठी वालोर बोलते हैं हम गुजराती में, छोटी अंगूठी जैसी नानकड़ी होती है। वहाँ हमारे वर्षों से हमारे फादर से चला आता है ये बीज।
तो मैं बहुत बाहर ना राज्यों में सब में जाते हैं तो वहां सबको दे जाऊं, तो सबको बोल रहा भैया वो तो रियल टेस्ट वाला है। तो वहां से मैंने 2 चीज से मैंने मेरी यात्रा सिख बैंक की यात्रा मैंने स्टार्ट की है। तो मुझे स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं लगा था कि ये 2 बीज की वैरायटी से मैं इतना नाम बढ़ जाए मेरा। आज सब लोग मुझे इतना मान अवार्ड सम्मान दे रहे हैं, तो मुझे महसूस आनंद हो रहा है कि इसे ज्यादातर मैंने बाहर से भी प्रजातियां घूमकर ले आता हूँ और मैं लगाता हूँ। तो अभी तो बहुत वैरायटी हमारे पास बढ़ गई है। पहले तो मेरा कामकाज तो था शादियों में, मैं फोटोग्राफर वीडियोग्राफर हूँ। मैंने बहुत काम किया है, वीडियोग्राफी की है, और मेरे पास अभी तो कैमरा भी है, लेकिन काम कम कर दिया है। जी बहन जी। जी 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 सर। जी जी जी, बहुत सुंदर कि आपने थोड़ा सा वही चाहते थे हम आपके पहले के अनुभव। तो आप सुंदर काम कर रहे थे, और अभी जो काम कर रहे हैं आप, तो अभी आपको तो कोई वर्तमान में कोई समस्या ही नहीं है अभी बीच पर। मगर जब पहले प्रारंभिक में आपने काम शुरू किया था बीजों पर, तो आपको कोई कठिनाई आई है पहले पहले? कठिनाई आई, गाँव लोग बोलते थे कि भैया ये देसी बीज बता रहे हैं, ये तो क्या काम है, उसमें तो कुछ नहीं होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कोई बात नहीं, मैं तो मेरा काम करना है, मेरा मकसद है, कुदरत ने मुझे जो दिया है। क्या बोल रहे थे भाई मैं कुछ काम करके जाऊंगा, जो कुदरत ने मुझे यहाँ सृष्टि में भेजा है, तो मेरा कर्तव्य भी है कुछ बचाने के लिए जाऊंगा। तो किसान वालों पहले तो मुझे गांव वाले इतना बोलते थे कि वो भैया वो काम कर रहे हैं, वो तो क्या बोले, वहां से बीज कलेक्शन किया, वहां से किया, पिछड़े इलाकों में जाता वहां से किया। बाद में 5 साल 10 साल हो गया तो जो लोग बोल रहे हमारे वहाँ गाँव में हमारा जो खेत है भैया बड़े भाई का वो भी है, वहां में उगाता है, तो लोग देखने आते थे, रियल टेस्ट जानने का आते थे कि वो भैया इतने तो काम करते। बाद में मैं सिटी में रहने का आ गया, 5-6 साल हो गया। तो वहां मैंने भी सोचा कि चलो मेरा गांव में से मैं सिटी में आ गया, तो मेरा जो मकसद है देसी बीज बचाना, तो किराए पर मैं जमीन रखकर मैंने काम स्टार्ट किया। तो वहाँ यहाँ भी थोड़ी समस्या रहती है, खेत के आसपास तो किसान है, अभी तो केमिकल डाल रहा है, अभी तो वही समस्या, वहां भी समस्या है, यही सिटी में भी समस्या है। जब लोग बाहर मुझे यहाँ हमारा फार्म देखने आते हैं देसी बीज के लिए और बीज बैंक देखने आते हैं, तो वहाँ हम जो रहते हैं इलाके में, यहाँ सिटी एरिया में, वहाँ लोग पहले तो उसको भी नहीं था वो काम कर रहे हैं क्या, उसको तो कोई ज्यादा मकसद न था। अभी तो बाहर से लोग, बहुत गुजरात से लोग यहाँ आते हैं, मुझे मिलने आते हैं और बोलते हैं भैया जो आप काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास समय नहीं, किसी के पास समय बहुत कम लोग हैं, तो वो बीज बचाने का काम नहीं कर रहे। हम तो एक जो काम में जुड़े हुए हैं उसमें हमारे पास समय मिलता नहीं है, लेकिन उसको देसी बीज सब्जियों को खाना है, लेकिन बीज बचाने के लिए मुहिम नहीं जोड़ना है। मैं कहता हूँ आपके पास कुदरत ने जो दिया है वो उसे आप बढ़ावा कीजिए और मेहनत कीजिए। जी जी बहन जी, रंजन जी बहन जी, हेलो। जी शायद वो लीव कर गई हैं। रमेश चंद मेहरा जी, आप अपना क्वेश्चन करिए, प्रश्न करिएगा। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी हुई और हमारे मुख्य अतिथि महोदय भी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। सर मेरा निवेदन है कि जैसे बेल वाली सब्जियां हैं, भटे की वैरायटियां हैं, भिंडी की वैरायटियां हैं, और जब इनको आप लगाते हैं, जैसे आपने कहा कि हमारे पास, तो इनको जैसे ये तो ओपन पॉलिनेशन वाली वैरायटियां हैं, तो इनकी दूरी पर आप कितना लगाते हैं, और ये बीज वही रहे उसके लिए आप क्या करते हैं? जियो। हाँ सर, क्या है बीज हमारे यहाँ वो जो बोल रहे हैं ना कि जो हमारे यहाँ खेत किराए पर रखते हैं, वहाँ आसपास तो खेती हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ मैं आपको सदन को ये किसानों को बताना चाहता हूँ कि हम जो बीज के बारे में काम कर रहे हैं वहाँ मिश्र क्रॉप में काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कोई एक वैरायटी में लगाता हूँ, सब मिक्स वैरायटी में लगाता हूँ। तो उसमें ज्यादातर मधुमक्खी आए
तो सबको मैं इसमें क्या बोले गेंदा लगाता हूँ और सनफ्लावर मिक्स में लगाता हूँ, तो उसमें ज्यादातर पोलिनेशन के बारे में बहुत फल बनता है। तो कोई अभी तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो मेरे पास तो सीड है वही बरसों चला जाता था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। अभी तो मैं नॉर्मल थोड़ा स्टेज पर काम कर रहा हूँ, जी पहले वाली जी। सब्जियों में भी दिक्कत नहीं रहती। बोलिए। ये कितनी कितनी दूरी पर आप लगाते हैं बीज को, और लाइन की दूरी क्या रहती है? लाइन की दूरी तो क्या है, एक 2-2, 3-3, 4-4 फुट के आसपास में 2-2 लाइन लगा सकते हैं। बेल वाली सब्जी एक क्या गलकी है, तुरई है, लौकी है लगाते हैं, करल लगाते हैं, 2-2, 3-3 लाइन लगाते हैं। बाद में जो क्या बोले समर वाली है तो भिंडी लगाते हैं, और जो लगाने समर में तो समर में लगाएंगे, बाद में मानसून वाली लगा सकते हैं, और विंटर में भी ऐसे अलग अलग लगा सकते हैं। जी। लेकिन हमारी ये वेराइटी सब ट्रेडिशनल देसी से, कोई ऐसा कोई फार्म नहीं है हमारा कि भाई स्पेशल काम कर रहे हैं, मिक्स में सब काम कर रहे हैं। तो जितनी हमारे पास जाती है हम बचा रहे हैं। जी जी बहुत ही सुंदर आपकी बीज बचाने की यात्रा भी रही। जो बहन रंजना जी ने पूछा कि कैसे आप एक फोटोग्राफर से, वीडियोग्राफर से और जीवन के ग्राफर बन गई। वास्तव में बीजों को बचाना जीवन को बचाने की बात है। और आपने कहा कि आज समय किसके पास है, लेकिन आप अपनी तरफ से लोगों को जीवन दे रहे हैं, तो इससे महत्वपूर्ण बात भी नहीं हो सकती। और दूसरा आपने कहा कि आप मिक्स क्रॉपिंग करके बीजों को बचा रहे हैं। जी, और ऐसे क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, ऐसी जगह पे कार्य कर रहे हैं जहाँ पे खेती कम होती है, नहीं होती है, यानी शहरी क्षेत्र में बीजों को बचाना, ये अलग स्वाद आपकी वार्ता से, आज की वार्ता से आ रहा है। और साथ ही अन्य प्रश्न भी होंगे, लेकिन अन्य प्रश्नों के साथ साथ अन्य अस्तित्व तिवारी जी का हैंड रेज है। जी जी, सादर प्रणाम। भारत भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आप कितनी वैरायटी और कौन कौन सी सब्जी लगा रहे हैं अभी? अभी तो क्या सर, विंटर चल रहा है, सर्दियों का सीजन चल रही है, तो अभी तो टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, और समर वाली क्या बोले बेल वाली में भी अभी तो लौकी है। बाद में अरहर है, अरहर में 2-3 वेराइटियां लगाई हुई है। अभी धनिया है, पालक है, ये मटर है, ये सब लगाते हैं, मिक्स क्रॉप लगा सकते हैं। तो उसमें अभी तो लगाएंगे। बाद में समर में भी थोड़ा पानी, तो हमारे इलाके में थोड़ा मैं किराए पे खेत में रखता हूँ, वहाँ पानी बहुत कम मिलता है। आसपास नदी से हम पानी किराए पर लेकर काम कर रहे हैं। तो और अभी तो 2 साल से मैंने सोचा कि चलो कोई हमारे इलाके में जो बीज के इच्छा हो, उसको मैं थोड़ा थोड़ा उसको मैं दे रहा हूँ। तो मुझे बीज का बड़ा अगर देकर मुझे बीज दे सकते हैं। जायद में क्या लगा रहे हैं गर्मियों में? गर्मियों में सब्जियों में ज्यादातर वैरायटी लगती है, वो हम लगा सकते हैं। गर्मी में के समय तो हमारे पास वहाँ पानी आप क्या क्या लगा रहे हैं? आप जायद में क्या क्या लगाएंगे? हाँ, गर्मियों में क्या क्या लगाएंगे? गर्मी में तो क्या बेल है, कलकी है, तुरई है, लौकी, वो भी लगाएंगे। बाद में भिंडी है, गवार है, जो वैरायटी हमारे यहाँ स्टार में गर्मियों का समय लगती है ना, वो लगा देते हैं। अभी तो विंटर वाला लगाया पूरा। बरसात वाले सीजन में? बरसात में तो सब क्या बोले बेल वाले सब है। बाद में जो क्या ककड़ी तो खीरा की वैरायटी जाती रहती है ना, ककुम्बर बोलते हैं ना। हाँ, ककुम्बर में हमारे पास 5-7 वैरायटी। हमारे यहाँ गुजराती में चिबड़ा बोलते हैं। तो वो लोग पहले बोलते, तो किसान आते हैं हमारे घर के लिए बीज देखने के लिए और मुलाकात करके आके बोलते हैं, तो भैया वो ककुम्बर, ककड़ी, खीरा में मेरे पास 35-40 साल से मैं बीज रखकर जो मुझे बता रहा हूँ, तो रियल टेस्ट वाला है। तो वो जाते हैं कि भाई हमने तो 30 साल 25 साल पहले जो देखा था वो भी नहीं, सब मेरे पास है,
मैं इसका मैं फोटोग्राफ भी रखा है, वो बता दो बस। वो भैया तो टमाटर में भी इतनी मेरे पास वेराइटियां है, 3-4 वेराइटी टमाटर में भी काम पे लगा हुआ है। અને भाई क्या बोले, हिंदी में तो बहुत मुझे जी करेला टमाटर है, पहले खीरा है, हाँ, एक लेकिन एक हमारे यहाँ टमाटर हम गुजरात के लोगों के यहाँ होता था करीब 400 ग्राम का होता था। वो क्या उसका बीज है क्या आपके पास? मेरे पास बीज है, जो हम बोलते हैं 5 खाता बोलता है, 5 दार बोलते हैं वो हाँ मैंने लगाया। उसमें बहुत बहुत लोग का रिस्पांस बहुत मिल रहा है। भैया वो जात पहले थी, अभी खत्म हो गई। मार्केट में जो भी सब्जियां बिक रही है उसमें वो ही नहीं मिल रहा। वो छोटे टमाटर, चेरी हाँ। टमाटर आते हैं, वो भी नहीं। जी 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 तो जी। सब लोग यहाँ तो पैकेट भेज रहा। उसके बीज मिल सकते हैं क्या हमको? जी जरूर जरूर जरूर, मेरे पास है, सब स्टॉक में है। जी जी जी। चलिए ये बहुत अच्छा। अच्छा इनके उत्पादन में उत्पादन कैसा होता है? उत्पादन तो क्या, बिना केमिकल से हम काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्राकृतिक काम कर रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत रहती है। और अब क्या बोले, जो इसको जब हम ग्लोबल फील्ड में वार्मिंग की लगाते असर। हैं, जब क्या किसानों को देते हैं तो उनके यहाँ अच्छा होता होगा उत्पादन? उत्पादन अच्छा, लेकिन मैं इतना कॉमर्शियल धोरण काम नहीं करता हूँ। मैं तो सबको, किसानों को भी, और जो सिटी एरिया में जो गमले में सब उगाते हैं, तो उसको बोल रहा हूँ पहले आप इस्तेमाल कीजिए, आपको रियल टेस्ट है, आपको मालूम हो जाएगी। बात आगे धीमे 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 बढ़ जाएगी। और बीज में ज्यादातर अभी तो बाहर से लोग भी मुझे यहाँ मिलने आते हैं, बोलते हैं भैया आपको बीज का बढ़ावा कीजिए। हमने को चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देसी बीज के बारे में आज ये साल आने वाला है, तो हम वहाँ थोड़ी ज्यादा जगह में काम करेंगे खेत में, कि थोड़ी बीज વધુ तैयार हो जाए, आपसे વધુ मात्रा बीज में तैयार हो लेना जाए। चाहते हैं उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे आपके ये बीज मैं अपने क्षेत्र में फैलाना चाहता हूँ तो उसके लिए कैसे हमको मिल पाएगा ये? मैं अभी आपको आपको जो पार्सल से मैं भेजूंगा, आपको जितना चाहिए कि क्या बोले, पैकेट में छोटा छोटा पैकिंग बनाकर भेज रहा हूँ। और आपको चाहिए कि 100 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम, तो मैं, मेरे पास जो जितना स्टॉक रहते हैं उसको सब मैं भेजता हूँ। ठीक जी, बाई पोस्ट धन्यवाद। भेजता हूँ, बाई कुरियर से भेजता हूँ। और ज्यादातर जो हमारे यहाँ गुजराती लोग हैं, बाहर आउट कंट्री में रह रहे हैं, वो भी मेरा वीडियो देखकर, यूट्यूब में मेरा वीडियो देखकर बोल रहे हैं भाई आप जो काम कर रहे हैं, तो जो आप गुजरात आते हैं ना बाहर से, आउट फॉरेन से, तो जी वहाँ 10-15 दिन यहाँ रुकते थे, तो वो बोल रहे हैं भैया हमारे ये अहमदाबाद में भेज दो, बड़ौदा में भेज दो, सूरत में भेज दो। तो वह पार्सल से भेज रहा हूँ। बहुत इतना मान सम्मान बोल रहे हैं कि भैया आप तो रियल टेस्ट वाला, हमने तो 40-50 साल पहले का जो टेस्ट था वो मिल गया। बहुत आन सम्मान होते हैं। इसी टेस्ट को हम अपने क्षेत्र में मध्य प्रदेश के सुदूर अंचल रीवा जिले में फैलाना चाहते हैं। जी जी जी। तो जो आपको सदन में जो जुड़े हुए, तो सबको मैं बोल रहा हूँ, जी तो जो आपको जो चाहिए वो आप बोलेंगे। मेरे पास जितनी वेराइटियां है, मैं आपको छोटा छोटा पैकिंग बनाकर, आपके इलाके में कैसे बीज बढ़े, थोड़ी मेहनत कीजिए। और कैसा जी क्या बोले, पानी है, मिट्टी है, कोई जो समस्या रहती है, क्योंकि देसी बीज है ना, वो बहुत जी क्या बोले, नेचुरली है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें जी कोई क्या आप सिर्फ विंटर वाला, सर्दी वाला, गर्मी में जो उगाने वाला है वो लगा सकते हैं, आराम से उगा सकते हैं। जी निश्चित ही सर। जी जी आप जी। जी जी आपकी मुहिम ये है कि आप ये चाहते हैं सभी लोग अपने अपने खेतों में हो, गमलों में हो, टेरिस गार्डन में हो, ये देसी बीजों से सब्जियां उगाएं और विश्व मुक्त उत्पादन करें। आपका ये भी आह्वान है कि आप बहुत ज्यादा उत्पादन के लिए आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन भरपूर उत्पादन के लिए कह रहे हैं, ताकि आप जो खाएं वो शुद्ध खाएं, बीमारियों से दूर रहें। तो ये आपका संदेश है। यानी ये संदेश एकदम क्लियर संदेश है कि हम बहुत बड़े उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी उगाएं और सभी खाएं की बात कर रहे हैं। और जब सभी उगाएं सभी खाएं की बात होती है, तो संभवतः हम उत्पादन की उस होड़ में नहीं होते हैं जहां हमें केमिकल्स को, जहां हमें जहर को पाटना पड़े और फिर उसी
दिशा दौड़ में हम जाएं जहां ये पूरा जहर का खेल हो रहा है। तो जहर के खेल से बचने के लिए आदरणीय पटेल जी, आदरणीय बहन नीता बहन जी, आपका ये अभियान है, ये आगे बढ़ रहा है। और ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2 बीजों से लेकर के जब आपने यात्रा शुरू की तो 300 बीजों की जो प्रजातियां हैं आप बचा रहे हैं। अब ये एक सवाल ये भी है हम सभी के मन में और होता है कि वास्तव में जो ये बीज यात्राएं आप कर रहे हैं, बीजों को बचा रहे हैं, खेती किराए पे आपने ली है, तो इसमें खर्चा कितना आ जाता होगा साल भर का, और इससे आमदनी कितनी हो जाती होगी? सर खर्चा तो लेबर का खर्चा आता है, हम और किराए पर जमीन रखते हैं तो खर्चा तो आता है। लेकिन अभी तो क्या बोले, इतना बहुत मुश्किल नहीं होगा। पहले था मुश्किल, खर्चा बढ़ जाता था। लेकिन अभी तो सब लोग छोटे छोटे पैकिंग बनाते हैं ना, भेज रहे हैं ना, तो अभी तो ठीक ठाक हो गया, कोई अभी तो दिक्कत नहीं होती है। तो पहले लगता था कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी और लोग इतना नहीं बोला करेंगे। तो हमने ये 2 साल से थोड़ा थोड़ा मुनाफा मिल रहा है, लेकिन खर्चा मिल रहा है तो कोई समस्या नहीं रहती है। अभी ये या साल से जो 25 साल आया है ना, तो उसमें लगा कि चलो कोई बात नहीं, हमारा यात्रा सफल हुई है, हम जो काम कर रहे हैं इस यात्रा में हम सफल हो गए हैं। जी सर। निश्चित ही जो हमारी संतुष्टि होती है वो ही हमारी असली आमदनी है, और संतुष्टि से का रखा हुआ जो धन है वो हमारी बाधा ही हमारे सामने आती है। संभवतः आप यही कहना चाह रहे होंगे, क्योंकि आप संतुष्ट हैं अपने कार्य से और अपने कार्यों में संतुष्टि के कारण कोई बाधा भी नहीं आ रही है, कार्य आगे बढ़ रहा है। तो ये प्रसन्नता के साथ कार्य आप आगे कर रहे हैं, ये आपकी असली कमाई है, असली पूंजी है कि दूसरे को भी आप स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं आदरणीय पवन कुमार सर, आप पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार से हैं, और क्योंकि आदरणीय पटेल जी से पहले भी आदरणीय वार्ता कर चुके हैं, मैं पुनः उनसे आग्रह करता हूं कि इस वार्ता में आप आएं और आज अपना मार्गदर्शन भी दें, अपनी टिप्पणियां भी दें। जी धन्यवाद। और भरत भाई पटेल जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मुझे याद है कि भरत भाई हमारे पतंजलि में लगभग 1.5-2 वर्ष पहले जब आए थे तो हमें भी अपने बीज की सौगात दे गए थे। हमने भी वो बीज लगाए, उसको ट्राई किया, उसको उत्पाद भी लिए हमने अपने उसमें। आप दोनों का बहुत अभिनंदन इस योगाहार मंच में। और आपकी जो यात्रा रही है बहुत अद्भुत यात्रा है, बहुत ही सुंदर यात्रा है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो केवल बीज तक ही सीमित नहीं है। बीज के माध्यम से जो आप परिवारों तक पहुंच पा रहे हैं, विशेषकर जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार हैं जिनके पास खेती नहीं है और जो जिनको के पास विकल्प नहीं था, आपने उनके लिए एक विकल्प खड़ा कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये जो विकल्प आपने दिया है कि लोग गमले में देसी बीज को लगा सकें, उनका उपयोग कर सकें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जब हम शहरों में जाते हैं और जैसा आपने बताया कि गुजरात में कैंसर के बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये आम देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर ज्यादा पैसे की लालच में लोगों ने केमिकल का उपयोग किया, ज्यादा उत्पादन लेने का उसमें किया, तो उसका वहां पर उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आप एक तरह से हमारे जो व्यवसायिक और पैसा आधारित किसान से हट करके आपने पर्यावरण हितैषी किसान के रूप में अपनी शुरुआत की है और समाज को एक योगदान दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन। इस मंच के माध्यम से ये अनुसरण करने वाली चीजें हैं कि आपके द्वारा बीज को बचाने का भी काम कर दिया आपने, पहले इकट्ठा करने का काम किया जो कि बहुत ही मुश्किल है, और उसके बाद आप उसको विस्तारीकरण का जो काम कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर केवल संरक्षित ही करते और उसको विस्तार नहीं करते तब भी उसका फायदा नहीं है। तो वो तो सरकार भी कर रही है, तो आपने विस्तारीकरण करके और शहरों तक पहुंचाया है और लोगों को प्रेरित किया है, जिसकी वजह से आपको सब इसका सम्मान भी मिल रहा है, फायदा भी मिल रहा है। और ये हमारे योगाहार मंच के सदस्यों को भी
इससे प्रेरणा लेकर के अगर हम सब भी अपने अपने क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं, तो उसका इन विधियों का उपयोग करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, उसको बांटते हैं, तो शायद इसका एक बहुत अच्छा लाभ हमें मिलेगा। मैं इस बार भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर भी जो बीज आपके द्वारा दिए गए थे और भी जो मैंने संग्रह करने का प्रयास किया है कि उसको और ज्यादा विस्तारित करें और कम से कम उगाने का प्रयास करें। हालांकि हमारे वहाँ मिट्टी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने जो भी हम कर सकते थे उसको करने का प्रयास किया। इस बार हमारे वहाँ लौकियां बहुत अच्छी हो रही हैं। लौकी हमने काफी बांटी, सुंदर लौकी, जाड़ों के महीनों में मोटी लौकी है, अंदर से उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका स्वाद बहुत अच्छा है। तो हमारे लोग भी लेकर के गए हैं कई जगह, और इधर उसकी हमने बिक्री भी की है अपने पास। तो इस तरह से जो देसी उनकी चाहे उत्पादकता कम हो, उससे हमारा पैसा कम मिले, लेकिन उसका जो स्वाद है और उसके जो बाकी फायदे हैं कि हमें जो केमिकल की जो अणु हैं वो हमारे अंदर कम जाएं, ऐसा ऐसा करने का प्रयास इस जो इकोलॉजिकल हमारे किसान हैं, इसको मैं आज सोच रहा था ये किसान को क्या नाम दूं। तो मैंने सोचा कि एक तो अभी एक वो हुआ था, उसमें लोगों ने कहा कि जो लखपति किसान हैं, तो वो सबकी तुलना जो है वो पैसे से की जा रही है। तो अगर हमें किसान की संज्ञा देनी है, तो हमें आज के परिप्रेक्ष्य में और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हमें उसको इकोलॉजिकल किसान, जिसको हम हिंदी में, दिनेश जी शायद इसका अनुवाद कर पाएंगे, कि इकोलॉजिकल किसान की संज्ञा देनी चाहिए। और जो हम अभी बीजों के माध्यम से जो कहानियों का, अलग अलग लोगों की कहानियों का संकलन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन श्रृंखला का नाम भी हम इकोलॉजिकल किसान, फार्मर्स ऑफ इंडिया, इस तरह से नाम उसको दें, क्योंकि यही भविष्य है और यही सही भविष्य की तरफ हमें ले जाता है। क्योंकि ये केमिकल वाला भविष्य तो बहुत ही सीमित समय के लिए है और उसके दुष्परिणाम सामने देखने को मिल रहे हैं सभी जगह पर। तो हमारा भविष्य इकोलॉजी पर है, हमारा भविष्य शायद पैसे पर उतना ज्यादा नहीं है, इसके पीछे अंधाधुंध भागने के पीछे नहीं है। हमारा भविष्य इकोलॉजी पर है। इकोलॉजी का मतलब ये ताना बाना मानव का पृथ्वी के साथ और पंचतत्व के साथ और बाकी जितने भी हमारी सृष्टि है उसके साथ, ये जोड़ने का जो ताना बाना है, ये इकोलॉजिकल हमारा भविष्य है, इकोलॉजिकल फ्यूचर है। इसकी तरफ हमें बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आपके उद्बोधन से और आपके अनुभव के आदान प्रदान से मुझे भी इस तरह से सोचने का मौका मिला और मुझे भी अपनी बात कहने का मौका मिला। आप दोनों को बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे आशा है कि हम भविष्य में जब भी ऐसा मौका लगता है तो हम हमारे साथी आपके साथ आदान प्रदान करेंगे, आपके साथ वार्ता करेंगे और आपके द्वारा जो कठिन परिश्रम किया गया है उस चीज को विस्तारित करने का प्रयास करेंगे। आपका नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। और आपने कहा कि आप इकोलॉजिकल फार्मर हैं। वास्तव में आप पारिस्थितिक खेती करने वाले पारिस्थितिक किसान हैं, क्योंकि पारिस्थितिक खेती व्यवस्थित किसान, यानी हमारी जो हर व्यवस्थाएं प्रकृति के आधार पर है, और इस तरह से ये सुंदर नाम आया है, पारिस्थितिक किसान या इकोलॉजिकल किसान। और ये मुहिम जो हमारी बीज बचाओ बीज संरक्षण करता किसानों के माध्यम से आगे बढ़ रही है, ये जीवन प्रदान करने वाली मुहिम है। और इसी क्रम में जबकि रहे हैं, कुछ प्रश्न भी आपके सामने आ रहे हैं, और मैं जानना चाहूँगा जो हैंडेज हैं, आदरणीय हरेंद्र कुमार जी का हैंडेज है। आप अपना प्रश्न रखिएगा, हरेंद्र कुमार जी। प्रणाम सभी को। बहुत अच्छा लगा, ये बहुत रोचक जानकारी थी। और मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जैसे हम लोग टेरेस गार्डनिंग में करते हैं, हम लोग कैसे अपने अगले सीजन के लिए बीज बचाएं, क्या सुलभ तरीका हो सकता है? अगर संक्षिप्त में बता दें। धन्यवाद। जी हेलो जी, क्या है अभी तो विंटर खत्म होने के बाद आप समर में जो गमले में लगा सकते हैं, तो भिंडी है, गवार है, मिर्च है, टमाटर है, जो लगा वो बेस्ट रहता है गमले में, क्योंकि एक पौधा ही बेस्ट रहता है।
लेकिन जो बेल वाली सब्जी होती है, जो बड़ा गमला चाहिए, वो सिटी एरिया में बहुत दिक्कत रहती है। तो मैं सबको बोल रहा हूँ कि जो गमले में उगने वाली है, जो वो बेस्ट रहते हैं। जी सर। जी जी, संभवतः आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा हरिंद्र कुमार जी। आदरणीय अशोक पटेल जी, आपका प्रश्न है, कृपया रखिएगा। जी पटेल साहब नमस्कार। पटेल नमस्कार साहब, नमस्कार। आप गुजरात के पटेल हो, मैं भी मध्य प्रदेश का पटेल हूँ। अशोक पटेल बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश नर्मदापुरम से। पीएस वारचे जी जो पीएस वारचे जी खरगोन के हैं, वो भी मेरे संपर्क में, वो शायद आपसे मिले थे अभी गुजरात में, आपके यहाँ कार्यक्रम था ना उसमें। जी 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 वारचे जी गए थे, पीएस वारचे खरगोन के। खरगोन के तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ नहीं गए थे कभी फोटो डाल। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो कार्य है ये बहुत कठिन है और बहुत ही मुश्किल भरा कार्य है बीज बचाने का। तो मेरा प्रश्न ये है कि इसमें शासन क्या सहयोग कर रहा है, कि शासन अपने जो शासन है ये भी इसमें इंटरेस्टेड है क्या, और इसमें कौन सा जो डिपार्टमेंट है जो आपका ये सहयोग करता है, और आर्थिक रूप से इसमें अपन सक्षम कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करें। जी सर। लेकिन प्रशासन तो अभी तो गवर्नमेंट उसमें जुड़ी नहीं हुई है, इसमें लगा है। हमारे यहाँ गुजरात में जो हमारा गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, जो मुझे जो हम वहाँ जब हम जाते हैं तो वहाँ मिलते, हमारा स्टॉल लगता है, वहाँ जो प्रदर्शनी होती है बीज और ऑर्गेनिक की, तो वहाँ स्टॉल में लगाता हूँ ना, तो आते हैं और बोलते हैं कि 2-5 मिनट मेरे स्टॉल पर रुकते हैं, बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ गुजरात में गवर्नर राजभवन में 2 साल पहले हमने पति पत्नी को बुलाया था, तो बात हुई थी कि इस बारे में गवर्नमेंट धीमे धीमे हो रही है। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सरकार को भी समझ आएगी कि भाई देसी बीज एक मकसद वही है। तो इसमें जो मार्केट में तो अभी कंपनी वाला भी सेल कर रहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ गुजरात में राजभवन है, वहाँ जो थोड़ी जगह है, मुझे तो नहीं मालूम कितनी जगह है, लेकिन वहाँ हमारा बीज उगा सकते हैं, वहाँ सब्जियों में ज्यादा है। तो मुझे सबको मैं बोल रहा हूँ तो भाई देसी बीज तो देसी बीज है, सरकार को इसमें कोई सहयोग नहीं दे रही है। जी सर। आर्थिक रूप से अपने को कैसे लाभ प्राप्त होता है भाई? बीज बचाएं, लेकिन घर कैसा चलेगा बीज बचाने के साथ साथ अपना? नहीं सहयोग क्या है कि मैं थोड़ा वीडियोग्राफी बिजनेस से फोटोग्राफी काम कर रहा हूँ, और छोटा छोटा पैकिंग बनाकर मैं 20 रुपये का एक पैकेट सेल कर रहा हूँ। कोई 10 पैकेट, कोई कुछ लोग मंगाते हैं, 10 पैकेट भेज दो, 5 पैकेट भेज दो, 20 पैकेट भेज दो। इसी से मैं चला रहा हूँ। हमारा जो किराए पर खेत रखता हूँ, मेरा खर्चा निकलता है। जमीन कितनी है आपके पास? जमीन तो मैं किराए पर रखता हूँ, मेरे पास जमीन तो है ही नहीं, अभी तो 2 एकड़ रखी है। जी आप, ये बहुत ही महान कार्य है और बहुत ही अद्भुत कार्य है। ऐसे कार्य मतलब ये रिक्सी कार्य है जिसको कहना चाहिए, और प्रकृति को बचाने के लिए और उसके बीज को संरक्षण के लिए आपका जो कार्य, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम नमस्कार। नमस्कार। वास्तव में ये बहुत महान कार्य है, और एक महान है कि जब हमारे पास तो दूर तक, जहां तक नजर पहुंचती है वहां तक खेत हो, और दूसरी जब हम घर से निकलें तो आगे एक गमला दिखे, बस उतनी ही हमारे पास जमीन हो। तो उस बीच जब हम अपने को पाते हैं, और गमलों में खेती, किराए पे जमीन, और किराए से जो उत्पादन है, और वो भी उत्पादन भी ऐसा जो कंपनियों की तर्ज पे नहीं, जो बड़े बड़े उत्पादकों की तर्ज पे नहीं, उत्पादन ऐसा प्रत्येक गमले में, प्रत्येक छत पर और प्रत्येक थाली में अच्छा बीज और उससे होने वाला अच्छा भोजन मिले, और हम स्वस्थ हों। इससे संभवतः बड़ी कोई
सफलता किसी के पास हो, ये तो गारंटी है बहुत कम लोगों के पास होगी। और ये सफलता, ये जीवन की सफलता है, लोगों को जीवन देने की सफलता है। और सही बात कही आदरणीय पटेल जी ने, आदरणीय अशोक पटेल जी ने, कि बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को इसका समाधान के साथ आगे बढ़ना हमारी प्रेरणा देने वाली बात है। आदरणीय मिथिलेश सिंह दीदी जी, आपका हैंड रेज है, आप प्रश्न रखें। जी ओम, दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के मुख्य अतिथि को मेरा प्रणाम, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। ये अद्भुत सदन है, यहाँ हर रोज नई नई प्रेरणाएं मिलती हैं। और मेरा यही जानने का मन हो रहा है आपसे कि जैसे आप बीजों को संरक्षित करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं? बहन जी, क्या है, मैं बीजों का जो संग्रह करता हूँ, तो मैं मेरी सीड बैंक में, अभी तो मैं, मेरे पति पत्नी दोनों हैं, मैं एक रूम में हूँ। तो आप मेरी सीड में सबको, मैं मेरी सीड बैंक दिखाना चाहता हूँ। तो मैं एक प्लास्टिक की सब बोतल है, वेस्ट बोलते हैं आप, पानी की बोतल में जो क्या बोले, इसमें भेज बाहर की हवा नहीं लगती, इसे संग्रहित करता हूँ। तो मैं आपको पहले सबको मैं मेरी बीज बैग दिखाता हूँ, बाद में आपको मैं बातचीत करता हूँ। ओके सर? जी बहुत जी अच्छा जी मैं जी जी। सबको बता रहा हूँ, मेरी बीज बैंक बता रहा हूँ। ये मैं सब बोतल में रखी है, बीज मेरा संग्रह किया है, उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं आ सकते और बाहर की हवा भी नहीं लगती है, तो उसमें जर्मिनेशन टेस्ट अच्छा रहता है सब। बाहर की हवा से छोटी छोटी बोतल में छोटा छोटा पैकिंग रख कर रखा है। सब देखते हैं। और पवन पवन सर ने जो जैविक बीज सीड सीडी PDF फाइल भेजी थी, वहाँ भी मेरे बीज बैंक में रखी है। और ये हमारे सम्मान मिला है। वो भी आपको सब दिखाता हूँ। ये सब संग्रहित रखा है। जी बहुत जी बहुत सुंदर आज के मुख्य अतिथि को। और एक नया और आपने आइडिया दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर सिंगल यूज जो प्लास्टिक होती है और उसको हटाने का जो कार्य कर रहे जी हैं, जी तो उसको उपयोग करने का एक और रास्ता आज आपने हमें दिखा दिया। यहाँ हम सिंगल यूज प्लास्टिक से इको ब्रिक्स बनाते हैं और नगर पालिका के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो ये जैसे मेरा इसमें कृषि में भी बहुत रुचि है और अपना छोटा छोटा मैं करती रहती हूँ एक गिलहरी जैसा प्रयास। आपने एक और हमें आइडिया दिया जी जी। इसको प्लास्टिक को यूज करने का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। आपने जो प्रेरणा ली वो निरंतर आप किसी न किसी से बढ़ाती हैं। और हमने अभी आदरणीय पटेल जी की बीज बैंक को देखा,
और प्रश्न भी आए थे कि आप कितने क्षेत्र में खेती करते हैं। लेकिन अगर कहें कि आप गमले में खेती और बोतल में बीज की इस मुहिम को, तो इससे सुंदर उदाहरण, और जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा, गजब गजब, इससे बहुत बढ़िया। कविता बन गई। कविता बन गई। जी जी जी। बहुत सीखने का मौका मिला ये बोतल। तो ये आदरणीय सर पटेल जी कविता है, उनकी प्रेरणा है, और ये जीवनदायिनी कविता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पहुंचा हूँ आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी के पास। आपका हैंड है, कृपया। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई साहब। और पटेल भाई साहब को तो उनका जो इतना अद्भुत कार्य कर रहे हैं, जमीन तो बची रही है, साथ में बीज भी बचाने के लिए। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आपने जो ये बॉटल में कलेक्शन किया है, तो जब अगर उसी सीजन में ये नहीं बोए गए तो कितने दिन तक उसकी जर्मिनेशन क्वालिटी रही आएगी? मान लीजिए पुराने हो जाते हैं बीज यदि, तो एक साल के लिए बहुत दिक्कत नहीं रहती है बहन जी। कोई भी मतलब बीज हो एक जो साल में उसका, एक साल में उपयोग हो जाना चाहिए। अगर पुराने हुए तो जर्मिनेशन जी बहुत डाउन डाउन होगा। हम तो अनुभव भी किए हैं कि बाहर से हवा भेजने लगती है तो जर्मिनेशन अच्छा रहता है। तो अच्छा, क्या है कि जी, और जैसे हमने उन बीजों को लगाया गमले में, तो जो फल आए उन्हीं को, उनके फिर बीजों को हम कलेक्ट कर सकते हैं, वो वही क्वालिटी रहेगी? हाँ, वही क्वालिटी रहती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। हम जो बीज तैयार कर रहे हैं वही पद्धति से हम तैयार कर रहे हैं। कोई उसमें कोई आइडिया नहीं है, कोई विचार नहीं है, बस पुराने बीज है वही तरीके से हम तैयार कर रहे हैं। जैसे गमलों में आप लगाते हैं तो फिर उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह डालना होता है, या सिंपल मिट्टी जो अच्छी वाली मिट्टी होती है, मतलब उपजाऊ, उसी में आपका आ जाता है रिजल्ट? नहीं, सिंपल मिट्टी और देसी खाद हमको सब बोल रहे हैं। जो शहरी लोग हैं ना, उसको मालूम नहीं है किसी तरह से गमले में लगाना है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई आप हमारा देसी बीज लगाओ, बाद में मिट्टी, खेत की मिट्टी ले लो और बाद में देसी खाद ले लो, तो टेस्ट अच्छा रहेगा और क्या ग्रोथ भी अच्छा रहेगा जो पौधों का। जी, मैं गमलों की ही बात कर रही हूँ, शहरी उसी के लिए, और मैंने किया भी है, गमलों में लगाई भी है सब्जी। तो बस वही मेरा पूछने का एक आशय था कि बीज यदि पुराने हो जाए तो वो भी फिर उपयोग हो सकते, और आपसे हम मंगवाएंगे तो आप कुरियर से भेज देंगे जैसे जिस एड्रेस पर? जी, बाय पोस्ट और कुरियर से पूरे गुजरात में जा रहा है, आउट स्टेट में जा रहा है, बहुत भेजे हम सबको। और सिटी वाले का लोग, बहुत धन्यवाद, लोग है बहुत बीज मंगा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। जी जी जी। तो हमने देखा आज युगात पुनः हमने दोबारा सुना है आदरणीय पटेल साहब को, लेकिन आज ये बात और भी स्पष्ट हुई है कि आपने बेकार को भी आकार दिया है। वो बोतलें जिन्हें हम फेंक देते हैं, कबाड़ी वाला ले जाता है, या हम नगर पालिका या इन संस्थाओं के माध्यम से अलग अलग जगह हैं, उन्हीं को आपने अपना गेस्ट बनाया, मेहमान बनाया, और उन्हीं को आपने बीजों से सजाया, और ये बीज हमारे गमलों में सज रहे हैं, संवर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और भी कई बातें हैं, और समय अभाव के कारण हम ये गुजारिश करते हैं कि पुनः आप जब आएंगे तो हमें बीजों की कहानी सुना पाएंगे। और इसी क्रम में क्योंकि प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन आपने उत्तर दे दिया कि आप अपना पता भेजिए। और पता कहाँ भेजेंगे? आपका मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया गया है, इनबॉक्स में डाल दिया गया है, तो उस पर आप संपर्क करें और आदरणीय पटेल जी से बीजों को मंगाएं और अपनी बोतल और अपने गमले सजाएं। खेतों में भी इसका आकार लगता है, तो खेतों के भी आकार बढ़ाएं। और डॉक्टर डी शर्मा जी हिमाचल प्रदेश से हैं, आपका हैंड रेज है, कृपया प्रश्न रखिएगा। भारत भाई पटेल को मेरा नमस्कार। ये जो आपके स्टेट के राज्यपाल है,
इन्होंने जो हमारी प्राकृतिक खेती की जो मुहिम है वो हिमाचल प्रदेश के भी ये राज्यपाल रह चुके हैं। तो मैं ये इन्होंने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है और मैं इनको साधुवाद प्रणाम करता हूँ। उन्होंने ये जो आपकी प्राकृतिक खेती है इसके लिए जो उन्होंने संघर्ष कर रहे हैं और एक बहुत उन्होंने एक आंदोलन चलाया है। तो बहुत सारे आपकी विश्वविद्यालय में एक जो गुजरात के भी कई विश्वविद्यालय हैं वहाँ हिमाचल में आते हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी आते हैं और नॉन यूनिवर्सिटी जो हमारा डॉक्टर वाई एस परमार औद्यानिक वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में, वहाँ बहुत सारे गुजरात से लोग आ रहे हैं। तो पटेल जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपका ये वीडियोग्राफी के साथ साथ ये बीजों का जो संरक्षण है, वो जो आपका बीज उत्पादन का एक चाव है, कहाँ से ये शुरू हुआ था जो 2 बीज कह रहे हैं, तो ये जो आपका मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चेरी टमाटो है, ये गमलों के लिए बहुत सुटेबल करता है। अगर ये हर घर में ये चेरी टमाटो ऑर्गेनिक के माध्यम से उगाया जाए और इसमें जो कीड़ों और बीमारियों का कुछ प्रकोप रहता है उसके लिए भी लोग जागरूक रहे। मैं तो यही कहूँगा कि जो ये आपके पास अभी ये चेरी टमाटो का बीज कहाँ से लिया था और अभी पड़ा है क्या आपके पास? नहीं, हमारे पास स्टॉक में भी ज्यादा है और हमारे यहाँ पहले तो मेरे फादर मेरे बापूजी के घर पे जमीन पर ने पहले वर्षों से मैं देख रहा था, छोटे था ना पहले, तो वहां से टेस्ट लिया है मैंने और एक अंगूठी वालोर पड़ता है वहां से मैंने बहुत अभी तो मैंने मेरे पास अभी तो चेरी टमाटर का 10-12 किलो का सीड स्टॉक में है। मैं पूरे भारत में मेरा बीज पहुंचाने का मेरा मकसद है कि चेरी टमाटर पूरे भारत में हर गाँव में पहुंच जाए। बहुत अच्छा है और शहरों में खास करके जहाँ पर बहुत बड़ा भीड़ भड़ाका है, लोग वहाँ अपने गमलों में फूलों की खेती करते हैं, तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा आप भी ऐसा प्रसार करें कि वो 50% अपने गमलों में सब्जियां उगाएं, ऑर्गेनिक उगाएं, प्राकृतिक खेती से उगाएं और अपने दिनेश सेमवाल जी तो रूफ जो खेती बाड़ी है वो बड़े शहरों में दे चुके हैं, गुड़गांव जैसे सिटी में इन्होंने प्रशिक्षण दिया है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और दूसरे शहरों में भी लोगों में अवेयरनेस आए कि वो मौसम के हिसाब से अपनी खेती को गमलों की खेती के माध्यम से शुद्ध सब्जियों का सेवन करें। यही मैं इस योगाहार के मंच के सभी लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसा समय है कि फूल तो सौंदर्य के लिए है लेकिन उसका जो कंज्यूमिंग हमें कैपेसिटी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो गमलों में उगाई जा सकती है, शोभा भी देगी और साथ में आपको सब्जी भी देगी। धन्यवाद, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। और इस सुंदर संदेश के साथ कि हम अपने गमलों में चेरी टमाटर उगाएं, यानी चेरी टमाटर सिंबल है देसी बीजों का। हम देसी बीज उगाएं, देसी सब्जी खाएं और स्वस्थ हो जाएं, समृद्ध हो जाएं। ये आदरणीय भारत भाई पटेल जी, आदरणीय नीता बहन जी की तरफ से भी ये संदेश है। और आप सभी आदरणीय सदस्य से भी निवेदन है कि नीता बहन जी और भाई जी सर, हमारा तो एक ही मकसद है कि हमारा तो एक ही मकसद है सर, पर्यावरण को बचाने के लिए हमको सभी को बोलता है। जी, बहुत बहुत ये पर्यावरण और जो नाम दिया गया है ये पारिस्थितिक खेती, ये पारिस्थितिक किसानी, हम आपके माध्यम से इस प्रेरणा को आगे लेते जाते हैं और इस प्रेरणा से हम समृद्ध होंगे, स्वस्थ होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि हम बार बार आपको ये मन कर रहा है, लेकिन समय ने संकेत दिया है और हम थोड़ा आगे भी बढ़ गए हैं समय से। तो मैं आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन करता हूँ कि आज आप दोनों सत्रों
से संबंधित जो भी टिप्पणी रखना चाहें, और तत्पश्चात हमारे मुख्य वक्ता जी का धन्यवाद करें। जी दिनेश भैया धन्यवाद। और आज की हमारी योगाहार की कक्षा अतिशय सुंदर रही। हमारे योग शिक्षक आदरणीय विनायक जंगम जी महाराष्ट्र थे, उन्होंने अतिशय सुंदर क्लास ली। उनका मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ आज के हमारे मुख्य वक्ता जी भरत भाई पटेल जी, उनका और हमारे नीता बहन जी का बहुत बहुत मनपूर्वक मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो अतिशय सुंदर, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए हम सबको कि उनके पास उन्होंने बताया कि एक फोटोग्राफी का जो व्यवसाय था उन्होंने, और उससे बनकर उन्होंने बीज संग्रह किया, और उनका जो मकसद भी है कि वो देसी बीज बचाए और कैंसर जैसे पीड़ित लोग हैं उनको कैसे बचा पाए। तो ये सारे इनके जो भाव है इनके चेहरे पर अभी आप देख सकते हैं कि कितने अभी 1 घंटे से वो बैठे हैं, फिर भी उनकी ऊर्जा जो है और हंसते हुए बात कर रहे हैं, और दोनों पति पत्नी मिलकर इस देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे भरत भाई पटेल जी को मैं बहुत बहुत आगे भी जिंदगी में उनको बहुत सारी शुभकामना देती हूँ। और हमारा जो ये मंच है उसके बारे में तो क्या करके, क्योंकि ये मंच ही ऐसा है कि ये प्रशंसनीय मंच है, और रोज हम नए योग शिक्षक और मुख्य वक्ता को सुनते हैं। तो ये अद्भुत योगाहार कार्यक्रम है, और योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से आप गुजरात से जुड़े और अन्य लोग भी आज आपका मार्गदर्शन बहुमूल्य ऐसा सबने सुना, और भी इसका प्रचार प्रसार बीज का करेंगे। और बीज जो है मेरे भी थोड़े से प्रश्न थे उस पर, तो मैं पता नहीं चला, मैं बटन मेरा दब गया और मैं चली गई थी, और तो इसलिए मैं आपके प्रश्न तो है वो भी मैं आपसे ले लूंगी, कोई बात नहीं, फिर हम बात करेंगे। और आप बीज भी व्हाट्सएप के माध्यम से सबको दे रहे हैं, ऐसे हमारे मुख्य वक्ता जी का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं एक विनती आपसे एक छोटी सी थी कि जो आज आप बीज संग्रह कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन अगर स्कूलों में बच्चों में अगर आप थोड़ा सा उनको बता देते हैं, जन जागृति और ज्यादा हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा है, और बस बाकी तो सब बढ़िया है। और सबने आज अतिशय सुंदर योग सत्र में सहभाग लिया। आप सबका मनपूर्वक मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। कल फिर से नई ऊर्जा के साथ नए योग शिक्षक मुख्य वक्ता के साथ फिर से मिलते हैं योगाहार कार्यक्रम में। तब तक सबको ओम, सबको जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। जय श्री राम। ओम। जय श्री राम। जय श्री राम।